हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके हाथों और पैरों में झंझनाहट यानी टिंगलिंग रहता है और शून्यपन या दर्द रहता है, तो यह एक आम समस्या है जिसे मेडिकल भाषा में पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नसों की कमजोरी कहा जाता है। यह लक्षण शरीर में कई अलग-अलग बीमारियों या कमियों का संकेत हो सकता है। कुछ मुख्य बीमारियां और कारण हैं जिनकी वजह से यह समस्या हो सकता है। नंबर एक, डायबिटीज। हाथों और पैरों में झंझनाहट का सबसे बड़ा और आम कारण है। लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहने से पैरों और हाथों की नसें डैमेज होने लगते हैं, जिसे डायबिटीज न्यूरोपैथी कहते हैं। नंबर दो, थायराइड की समस्या, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं बना पाता है, तो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन यानी पानी रुकना हो सकता है। इसमें नसों पर दबाव पड़ता है और झंझनाहट या दर्द महसूस होता है। नंबर तीन, साइटिका या स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी, इसको स्पाइन भी कहते हैं, कि कोई नस दबने के कारण भी पीठ से लेकर पैरों तक तेज दर्द, सुन्नता और झंझनाहट हो सकती है। इसी तरह गर्दन की नस दबने पर हाथों में यह समस्या होता है। नंबर चार, कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर झंझनाहट और दर्द सिर्फ कलाई और हाथ की उंगलियों में है, तो यह कलाई की मुख्य नस जिसे मेडियल नर्व के दबने के कारण भी हो सकता है और शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने के वजह से भी हो सकता है। जैसे विटामिन बी 12 की कमी। नसों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन बी 12 बेहद जरूरी है। इसकी कमी से नसों की सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसी झंझनाहट होने लगती है। शाकाहारी लोगों में यह कमी अक्सर देखने को मिलता है और विटामिन ई, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 6 की कमी या अधिकता और विटामिन का असंतुलन भी नसों की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। और पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी शरीर में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और नसों में कमजोरी आ सकता है। और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे शराब का अत्यधिक सेवन जो नसों को नुकसान पहुंचाता है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, क्रॉनिक स्ट्रेस या एंजाइटी। और डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है? यदि यह समस्या कुछ मिनट में ठीक हो जाता है, जैसे पैर के बल बैठने के बाद, तो यह सामान्य है। और यदि झंझनाहट और दर्द लगातार बना रहता है और यह समय के साथ बढ़ता जा रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। और इसके साथ ही शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो रहा हो, चलने फिरने या चीजों को पकड़ने में दिक्कत आ रहा हो, चक्कर आना, भ्रम होना या बोलने में लड़खड़ाहट जैसी समस्या हो, तो डॉक्टर सही कारण जानने के लिए कुछ जांचें लिखते हैं, जैसे एमसीवी, ईएमजी की सलाह दे सकते हैं। बिना डॉक्टरी परामर्श के कोई भी सप्लीमेंट या दवा शुरू ना करें। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं।